साल 2019 टाटा मोटर्स के इतिहास का सबसे बुरा साल, क्योंकि हर दूसरी गाड़ी में कोई ना कोई डिफेक्ट आ रहा था। टाटा मोटर्स सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पे सबसे नीचे जाती जा रही थी। वहीं इनकी सारी पुरानी गाड़ियां अब लोग पूछना भी नहीं पसंद कर रहे थे, जैसे कि सुमो, इंडिका, सफारी और बोल्ट जैसी कारें। साल 2018 के क्वार्टर में इनका लॉस बढ़ के करीब 26,961 करोड़ हो गया, जो कि किसी भी कंपनी का हाईएस्ट क्वार्टर लॉस था। कंपनी 1 लाख करोड़ से ज्यादा के डेट में आ चुकी थी और वही इनका मार्केट शेयर गिर के 4% से भी नीचे आ गया था। सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टाटा अपना टाटा मोटर्स का यूनिट बंद कर देगी, क्योंकि अब उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। लेकिन टाटा ने यहां पे हार नहीं मानी और 3 सालों के अंदर अपना पूरा इतिहास बदल के रख दिया। टाटा मोटर्स का मार्केट शेयर 12% से ऊपर जा चुका है। वही इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इनकी पूरी तरीके से मार्केट में मोनोपोली हो चुकी है 82% मार्केट शेयर के साथ। और इसके साथ ही टाटा मोटर्स ने मारुति सुजुकी को भी पर कार प्रॉफिट में पीछे छोड़ दिया है। मतलब हर कार बेचने पे टाटा मोटर्स मारुति सुजुकी से दुगना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे टाटा मोटर्स ने ऐसा 3 साल में क्या किया कि उन्होंने अपना पूरा इतिहास बदल के रख दिया। आइए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं डिजिटल लॉट। तो शुरुआती दिनों में टाटा मोटर्स अपनी ही बनाई हुई कारों पे डिपेंडेंट थे, लेकिन साल 2008 में टाटा मोटर्स ने जैगवार लैंड रोवर को खरीदा, जो कि एक बड़ा मार्केटिंग मूव था। यहां पे टाटा मोटर्स ने करीब 10,000 करोड़ रुपए का मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया था इसको बाई करने में, जिसके बाद शुरुआती 2 साल तो बहुत मुश्किल भरे थे। लेकिन इसी जैगवार लैंड रोवर ने टाटा को प्रॉफिट जनरेट करके देना शुरू कर दिया। जैगवार लैंड रोवर का बेसिकली मार्केट चाइना और यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज में सबसे ज्यादा था। अगर हम साल 2011 से 2018 तक देखें तो जैगवार लैंड रोवर का मार्केट शेयर टाटा के टोटल सेल्स में करीब 70 से 80% के बीच में हुआ करता था। मतलब ये पूरी तरीके से बैकबोन थी इस कंपनी की ये कारें। जैगवार लैंड रोवर का बेसिकली बिजनेस चाइना में हुआ करता था, जहां से उनका 33% करीब रेवेन्यू आया करता था। लेकिन अचानक से चाइना गवर्नमेंट ने करीब 25% इंपोर्ट टैरिफ टैक्स लगा दिया बाहरी किसी भी कार के लिए। अब यहां पे टाटा मोटर्स के लिए मुश्किल होती, क्योंकि उनको प्रॉफिट ज्यादा नहीं जनरेट हो पाता। यहां पे टाटा मोटर्स ने एक और मूव लिया और उन्होंने चेरी ऑटोमोबाइल, जो कि चाइना की एक कंपनी थी, उनके साथ पार्टनरशिप कर लिया। इसके बाद साल 2015 में जहां टाटा मोटर्स 1 लाख कार बेच रही थी, वही 2017 में बढ़ के 1.5 लाख कार्स तक हो गई। टाटा की सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन प्रॉब्लम्स भी यहीं पे शुरू हुई, क्योंकि हर कार सेल करने के बाद उसमें प्रॉब्लम अराइज होने लगी थी। टाटा की हर एक गाड़ियों में एक के बाद एक प्रॉब्लम आ रही थी। साल 2017 में जैगवार लैंड रोवर ने करीब 1,06,000 कार्स को टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से मार्केट से वापस लिया, जो कि उनकी उस साल की सेल का करीब 70% था। यहाँ पे बेसिकली इनके कार्स में कई सारे प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जैसे कि इंजन प्रॉब्लम, इंस्ट्रूमेंट पैनल, एयर बैग्स में प्रॉब्लम और बैटरी का इशू आ रहा था, जिस वजह से जेएलआर अब चाइना का मार्केट खोता जा रहा था और इनका 33% मार्केट शेयर गिर के सिर्फ 10% पे आ चुका था। इसके साथ ही अगली प्रॉब्लम टाटा मोटर्स के सामने यूरोपियन कंट्रीज में आई, क्योंकि फॉक्सवैगन के एमिशन स्कैंडल के बाद वहां पे सारी कंपनीज ने डीजल वेरिएंट कार्स के ऊपर काफी ज्यादा टैक्सेस बढ़ा दिए, क्योंकि कंट्री को पॉल्यूशन फ्री करना था। अब टाटा मोटर्स और जेएलआर की जितनी कार्स थी उसमें 90% डीजल वेरिएंट थी, तो अब उसको बेचना था। तो यहां पे कंपनी ने काफी हाई डिस्काउंट्स दिए, जिस वजह से कंपनी को काफी ज्यादा लॉस झेलना पड़ा। और इसके बाद साल 2019 आते आते इनका डेट काफी पाइलअप हो गया और वो 1 लाख करोड़ तक पहुंच गया। लेकिन स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी। टाटा मोटर्स ने 2016 में रियलाइज कर लिया था कि वो अपने वर्स्ट फेज में भी जा सकते हैं। इसके लिए उन्होंने साल 2016 में अपना एक नया सीईओ गुंटर बुश्चक को अपॉइंट किया, जिसके बाद उन्होंने कंपनी में मेजर चेंजेस करने शुरू किए। कंपनी ने यहाँ पे बाहर फोकस करने से पहले अपने अंदर फोकस करना शुरू किया और यहाँ पे कंपनी ने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बारीकी से समझना शुरू किया। कंपनी ने देखा कि कंपनी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रही है। कोई भी कार अगर बनती है तो उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म डिजाइन करना होता है। अगर हम देखें तो प्लेटफॉर्म एक आर्किटेक्चर डिजाइन होता है, जिसको हम लेमन टर्म में कार का बेस भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर आता है अंडर फ्लोर, इंजन कार कंपार्टमेंट और व्हीकल फ्रेम होता है। ये सारा कुछ बनाता है कार का एक बेसिक फ्रेम और उसके ऊपर ही पूरी कार डेवलप की जाती है। अब यहां पे कंपनी ने देखा कि उनके पास 10 से 12 टोटल प्लेटफॉर्म्स हैं अलग अलग इनकी कार की कंपनीज के। अब यहीं पे मेजर प्रॉब्लम आ रही थी कंपनी को, क्योंकि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मेंटेन करना एक बड़ा ही टफ टास्क था। यहां पे कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, जिससे कि हमारा सारा जो एफर्ट है और जितनी मेहनत है वो सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म पे लगे। अब यहाँ पे एक बड़ी रिसर्च के बाद टाटा के इंजीनियर्स ने लैंड रोवर और D8 के प्लेटफॉर्म को इंडियन मार्केट के लिए बेस्ट समझा और टाटा मोटर्स ने अपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म को छोड़ के सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म पे फोकस करना शुरू किया, जिसका नाम उन्होंने रखा अल्फा और दूसरे का नाम रखा ओमेगा। यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म यूज करने के कई सारे फायदे हुए कंपनी को।
कंपनी के पास अगर दो ही प्लेटफॉर्म होंगे तो कंपनी अपना पूरा मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही इजीली स्ट्रीमलाइन कर सकती है और सारे इंजीनियर्स को कुछ स्पेसिफिक पॉइंट पे ही काम करना पड़ेगा, जिस वजह से यहाँ पे कंपनी ने अपने डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को काफी ज्यादा कम करना शुरू किया। अब यहाँ पे दो ही प्लेटफॉर्म होने की वजह से रिस्क काफी ज्यादा घट जाता है और इसके साथ ही व्हीकल की रिलायबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ने लगी। इसके साथ ही कार की असेंबलिंग का टाइम काफी ज्यादा घट गया। इसका मतलब है जितने टाइम में कंपनी 10 व्हीकल मैन्युफैक्चर करती उसमें वो 50 व्हीकल मैन्युफैक्चर कर सकती थी। टाटा मोटर्स को यह पता था कि हम एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग चेंज करने जा रहे हैं जिसमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा, जिस वजह से उन्होंने मार्केट में अपने आप को बने रहने के लिए कई नए कार्स बीच में लॉन्च किए, जिसमें टियागो, टिगोर और नेक्सॉन था, जो कि नेक्सॉन इनका एक गेम चेंजर प्रोडक्ट भी बना। नेक्सॉन कार सबसे ज्यादा इनकी मार्केट में सेल होने लगी और इसके बाद टाटा मोटर्स ने अपने बनाए हुए दोनों प्लेटफॉर्म पे कार लॉन्च करना शुरू किया। जैसे कि साल 2018 में टाटा ने अपनी दो नई वेरिएंट लॉन्च किया, टाटा हैरियर जो कि अल्फा प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थी, इसके साथ ही टाटा एल्ट्रोज ओमेगा प्लेटफॉर्म पे बेस्ड थी, जो कि इनके लिए एक बड़ा हिट साबित हुआ। अगर आप सेल्स में देखें तो टाटा मोटर्स के यही प्रोडक्ट सबसे ज्यादा चले हैं नेक्सॉन के बाद। और अपने इन्हीं चेंजेस की वजह से टाटा मोटर्स पिछले 10 साल में मारुति से ज्यादा पर कार प्रॉफिट जनरेट करना शुरू कर दी। इनका पर कार प्रॉफिट बढ़ के करीब 45,810 रुपए हो गया, जो कि नियरली डबल था मारुति से। यहां पे दूसरा स्ट्रेटेजिकल चेंज कंपनी ने किया अपने पुरानी कार्स को मार्केट से वापस लेने का। यहां पे इन्होंने अपने कुछ प्रोडक्ट्स को हटा दिए, जैसे कि सूमो, जेस्ट, बोल्ट और इंडिका जैसी अपनी सारी कार्स को मार्केट से वापस लेना शुरू कर दिया, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस उतने अच्छे नहीं थे। इसके बाद टाटा मोटर्स ने कुछ नए सेगमेंट में भी एंटर करना शुरू किया, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, जहां इंडिया की बाकी कंपनीज अभी बैठ के वेट एंड वॉच के मूड में थी कि आने वाले टाइम में इंडिया का क्या टाइम होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलेंगे या नहीं। क्योंकि सारी कंपनीज के साथ प्रॉब्लम था कि इंडिया में अभी चार्जिंग स्टेशन ज्यादा नहीं है, बैटरी की प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी डेवलप नहीं हुआ है और नए डिजाइन वो कहां से लेके आए। लेकिन टाटा ग्रुप ने यहां पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी रियलाइज करी। टाटा ने सबसे पहले टाटा नेक्सॉन लॉन्च किया ईवी सेक्टर में, जो कि उनका फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी बना है। यहां पे टाटा के पास भी कोई बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, क्योंकि ईवी सेक्टर बनाने के लिए उसके प्लेटफॉर्म्स अलग अलग बनाने होते हैं, जिसके लिए एक बड़ी टीम और एक बड़े डिजाइन चाहिए होते हैं। लेकिन नेक्सॉन गैसोलीन एसयूवी के वायरिंग और फिटिंग के लिए उन्होंने हाथ का यूज किया, जिस वजह से उन्हें मार्केट में फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिला। जहां स्टार्टिंग में वो सिर्फ 8 एसयूवी पर डे बना रही थी, जो कि बाद में बढ़ के 100 एसयूवी कार्स बनाना पर डे उनका शुरू हो गया था। और टाटा नेक्सॉन मार्केट में गेम चेंजर भी साबित हुई, क्योंकि टोटल ईवी मार्केट में 64% मार्केट शेयर टाटा नेक्सॉन का ही है। और इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए टाटा ने अपनी ग्रुप ऑफ कंपनीज का हेल्प लिया। यहां पे टीसीएस ने टाटा पावर का हेल्प किया चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए, और आज इनके पास 1000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस है पूरे इंडिया में। इसके साथ ही टाटा एलेक्सी ने पार्टनर किया टाटा मोटर्स के साथ व्हीकल के प्लेटफॉर्म और डिजाइन बनाने के लिए। इसके बाद टाटा कैपिटल ने व्हीकल के फाइनेंसिंग में हेल्प करना शुरू किया टाटा ग्रुप को। और जहां इंडिया की ज्यादातर ईवी कंपनीज चाइना पे डिपेंडेंट है बैटरी के लिए, टाटा ग्रुप की टाटा केमिकल्स ने टाटा मोटर्स के साथ मिलकर बैटरीज बनाने पे भी शुरुआत कर दी। और यहां पे टाटा की टोटल 7 ग्रुप ऑफ कंपनीज मिलके टाटा का इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मार्केट पूरी तरीके से संभाल रही है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और ऐसे ही मार्केटिंग कॉन्सेप्ट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं।